हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रारेस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके 100+ क्वेश्चन लेकर आए जो कि आपके राजस्थान की चित्रकला, हस्तकला एवं शैलियों से संबंधित है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपने 100 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ में चाहिए आपको इसकी PDF फाइल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक आपको अवेलेबल करा देंगे, या फिर मरुद्रा आरएस एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चित्रकला, हस्तशिल्प एवं शैलियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वह शैली कौन सी है? पहली है बूंदी शैली, दूसरी किशनगढ़ शैली, तीसरी नाथद्वारा शैली और चौथी है अलवर शैली। तो पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला है वह शैली आपके राइट आंसर हो जाएगा, आपके बूंदी शैली है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया वह कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके सांस्कृतिक कला केंद्र, दूसरा जवाहर कला केंद्र, तीसरा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, चौथा है स्वर्गीय राजीव गांधी कला केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार कौन थे? पहले अब्दुल सम्मद, दूसरे निहाल चंद्र, तीसरा आपके नसरुद्दीन, चौथे आपके मीर सैयद। तो यहाँ पर तीसरे रंग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाए आपके नसरुद्दीन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। पहला है आपके राधा कृष्ण के चित्रों की अधिकता, दूसरा कुल्लेदार पगड़ी का चित्रांकन, तीसरा आपके चित्रों में श्रृंगारते का समावेश, चौथा है चटकदार रंगों का प्रयोग। तो चौथा क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी चटकदार रंगों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा, राजस्थान कला लोक कला में कागज पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला पाने, दूसरा पिछवाई, तीसरा है कावड़, चौथा है गोदना। तो यहाँ पर पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान लोक कला में कागज पर निर्मित चित्रों को पाने कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इसका। छठा क्वेश्चन हमारा, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? पहला है आपके जयपुर शैली, दूसरा है बूंदी शैली, तीसरी है किशनगढ़ शैली, चौथा है आपके नाथद्वारा शैली। तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बनी ठनी की शैली से संबंधित है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण की लीलाएं राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं? पहली बूंदी शैली, दूसरी मेवाड़ शैली, तीसरी किशनगढ़ शैली, चौथा है नाथद्वारा शैली। तो श्री कृष्ण की लीलाएं राजस्थान की जिस चित्रकला शैली की विशेषताएं, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नाथद्वारा शैली हो जाएगी। अब नाथद्वारा कहाँ पे है? जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो आपके राजसमंद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर का, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना निम्न किस स्थान पर है? पहला जयपुर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा जैसलमेर में, चौथा आपके डूंगरपुर में। तो राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना निम्न किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा आपके जयपुर में स्थित है। पोथीखाना किससे संबंधित है? यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 9वें नंबर का, राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला पाने, दूसरा कावड़, तीसरा आपके फड़, चौथा है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इनको कावड़ कहा जाता है। उसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया है, कागज पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पाने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला मृदु पात्र, दूसरा पाने, तीसरा पट्टचित्र, चौथा आपके कावड़। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इनको पट्टचित्र कहा जाता है। चलते हम 11वें क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? अब आपको मैंने कपड़ों का भी बता दिया है, कागज का भी बता दिया है, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? पहला पिछवाई, दूसरा पाना, तीसरा कावड़, चौथा है गोदना। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गोदना। मानव शरीर पर गोद करके चित्र बनाए जाते हैं, इसी प्रकार इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर पर निर्मित चित्रों क्या कहा जाता है? तो इसको गोदना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां,
भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए विशेष आलेखन पद्धति को क्या कहा जाता है? पहला आर्गइस पद्धति, दूसरा कावड़, तीसरा अंकन, चौथा है हमारा उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा आपके आर्गइस कहा जाता है। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आर्गइस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी शैली का उद्गम निम्न में से किस शैली को माना जाता है? पहला पाल शैली, दूसरा अभ्रंश शैली, तीसरा गुजरात शैली और चौथा आपके नाथद्वारा शैली। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रंश शैली। राजस्थानी शैली का उद्गम किसको माना जाता है दोस्तों? तो ये आपके अभ्रंश शैली को माना जाता है। 14वां क्वेश्चन हमारा, राजा नागरीदास जी का संबंध किससे था? पहला है जयपुर शैली, दूसरा कांगड़ा शैली, तीसरा किशनगढ़ शैली, चौथा आपके अभ्रंश शैली। तो यहाँ पर 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके किशनगढ़ शैली। राजा नागरीदास जी का संबंध, जिनको सावंत सिंह भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली से कौन सी शैली संबंधित है? वो बनी ठनी शैली संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15वां, भारतीय कला का मोनालिसा किसे कहा जाता है? पहला बनी ठनी को, दूसरा डुंडार शैली को, तीसरा पिछवाई को। तो भारतीय कला का जो मोनालिसा कहा जाता है वो कहा जाता है बनी ठनी को, जिसका मैंने आपको अभी बताया है नागरीदास का संबंध है उनसे। और ये कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है ये। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां है, आमेर किले में स्थापित शिला देवी की मूर्ति को मानसिंह कहाँ से लेकर के आए थे? पहला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश से, दूसरा है आपके महाराष्ट्र से, तीसरा बंगाल से, चौथा है उड़ीसा से। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आमेर किले में स्थापित शिला देवी की मूर्ति को मानसिंह कहाँ से लेकर के आए थे? बंगाल से लेकर के आए थे। और कौन से राजा से युद्ध करके लाए थे? ये राजा केदार से युद्ध करके लाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? पहला नागरीदास जी को, दूसरा एरिक डिक्सन को, तीसरा है महाराणा अमर सिंह को, चौथा है सवाई जयसिंह को। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिक डिक्सन है, जिनको किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है। बनी ठनी शैली से संबंधित है। उसके अलावा नागरीदास, सावंत सिंह आदि इनसे संबंधित है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? पहले मेवाड़ शैली की, दूसरी कोटा शैली की, तीसरी बूंदी शैली की, चौथा है आपके किशनगढ़ शैली की। तो यहाँ पर नारी सौंदर्य किस शैली से संबंधित है या नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? तो पहला है यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़ शैली से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर के किले की विशेषताएं क्या है? पहला, प्रस्तर खंडों को चूने का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा है सभी प्रस्तर खंड एक ही आकार के हैं। तीसरा है सभी अधिक ऊंचाई पर है। चौथा है प्रस्तर खंड संगमरमर के बने हुए हैं। तो जैसलमेर के किले की जो विशेषता है जो है प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं किया गया है। चलते हम 20वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर साफ पूछा गया है कि जोधपुर में जस्ते की मूर्तियाँ बनती है तो मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है तांबे की मूर्तियाँ बनाने के लिए। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम में इसको पहले पूछा जा चुका है। पहला है, दूसरा है प्रस्तर की मूर्तियों के लिए, तीसरा है मिट्टी की मूर्तियों के लिए, चौथा है संगमरमर की मूर्तियों के लिए। तो यहाँ पर जिसका जो 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला, जो कि मोलेला कहाँ पर पड़ता है? मोलेला गांव या आपके राजसमंद में पड़ता है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है राजस्थानी शैली के उद्गम का काल कौन सा था? पहला तुगलक काल, दूसरा मौर्य काल, तीसरा कंपनी काल, चौथा है आपके मुगल काल। तो राजस्थानी शैली के उद्गम का काल कौन सा था? तो 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा तुगलक काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां है, मुगल शैली की विशेषताएं कौन सी है? पहला गुंबद, मीनार, मेहराब, दूसरा पक्षी तथा पशु चित्रण, तीसरा आपके कलश तथा खंभों का चित्रण, चौथा है बरामदे तथा चौक आदि। तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा मुगल शैली की विशेषता होती थी गुंबद, मीनार और मेहराब इसकी विशेषताएं होती थी। 23वां क्वेश्चन हमारा, वह कला पद्धति जिसमें कला का आधार नहीं होता था बल्कि आकृतियों को उभारा जाता था। पहला है आकृति परक पद्धति, दूसरा गणितीय पद्धति, तीसरा है सुरेखा पद्धति, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह कला पद्धति जिसमें कल्पना का आधार नहीं होता था बल्कि आकृतियों को उभारा जाता था। कौन था वो? आकृति परक पद्धति होती थी। 24वां क्वेश्चन हमारा,
विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी पद्धति से चित्र बनाने वाले कलाकार थे? पहला है आपके मूलर, दूसरा है पिसारो, तीसरा है वैलेंटाइन डे और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके विशाल कैनवासों पर यथार्थवादी मतलब एकदम सत्य रूप से प्रकट होती हुई पद्धति से चित्र बनाने वाले कलाकार थे, उनका नाम था पिसारो था। 25वां क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ी चित्रकार जो यथार्थवादी चित्र परंपरा से आधुनिक चित्रकला करते थे? पहला है नंदलाल शर्मा, दूसरा राजेश शर्मा, तीसरा राम सिंह सोलंकी, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा नंदलाल शर्मा। मेवाड़ी चित्रकार जो यथार्थवादी चित्र परंपरा से आधुनिक चित्रकला करते थे, कौन थे? वो नंदलाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 26वां, रसिक प्रिय किसकी करती है? पहले केशव दास की, दूसरा रसिक प्रिय दास की, तीसरा आपके मेघ सिंह की, चौथा है कोमल दास की। तो यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, तो 26वें का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके रसिक प्रिय किसकी करती है? तो आपके केशव दास की करती है। 27वां क्वेश्चन हमारा, अपभ्रंश शैली विकसित नहीं हो पाई? पहली जयपुर, दूसरी उदयपुर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है कोटा। तो अपभ्रंश शैली कहाँ पर विकसित नहीं हो पाई, जिसको राजस्थानी चित्रकला का आधार माना जाता है? तो ये शैली कहाँ पर नहीं हो पाई? ये उदयपुर में विकसित नहीं हो पाई है। 28वां क्वेश्चन हमारा, कुंभकार प्रयुक्त होता है? पहला स्वर्णाभूषण निर्मित करने वालों के लिए, दूसरा लकड़ी का कार्य करने वालों के लिए, तीसरा है मिट्टी का कार्य करने वालों के लिए, चौथा है पत्थर का कार्य करने वालों के लिए। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा मिट्टी का कार्य करने वालों के लिए कुंभकार प्रयुक्त होता है। 29वां क्वेश्चन हमारा, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर में स्थित है, जिसका मैंने आपको बताया 1993 में शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 30वां, राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत अंकित है तथा मेवाड़, डुंडाड़, मारवाड़ तथा हाड़ौती शैलियों के प्रमुख चित्रण के अंकन में विशेष छाप रखता है? पहला तोता, दूसरा कोयल, तीसरा है आपके मोर, चौथा है आपके हंस। तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मोर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अलवर शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण है? पहला जयपुर कोटा शैली, दूसरा किशनगढ़ बूंदी शैली, तीसरा है द्वारा मारवाड़ शैली, चौथा है जयपुर और मुगल शैली। तो यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा अलवर शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण? तो आपके जयपुर और मुगल शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम 32वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 32वां क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का कलाकार है? पहला भैरव राम, दूसरा साहबदीन, तीसरा है गंगाराम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा नंबर का उपरोक्त सभी। भैरव राम, साहबदीन और गंगाराम ये सभी मेवाड़ शैली के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन आपके रागमाला पद्धति के चित्र है? पहला है बूंदी शैली, दूसरा है मेवाड़ शैली, तीसरा है जयपुर शैली, चौथा है किशनगढ़ शैली। तो 33वां क्वेश्चन हमारा रागमाला पद्धति के चित्र है वो है आपके यहाँ पर दूसरे है मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन आपके मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पहला रागमाला, दूसरा रसिक ग्रंथ, तीसरा है उत्तराध्यान, चौथा है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ शैली का अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछा जाए दोस्तों तो हो जाएगा आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 35वां क्वेश्चन है, वह मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम चित्रकार नसरुद्दीन से रागमाला चित्रित करवाई थी? पहला महाराणा प्रताप, दूसरा अमर सिंह, तीसरा उदय सिंह, चौथा है राज सिंह। तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अमर सिंह हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। वन की अधिकता कौन सी शैली में दी गई है? लैला मजनू को शैली 29 में दी गई है। कलीला दमना की शैली की विशेषता है और पशु पक्षी की शैली की विशेषता है। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा। जैसे वन को जो प्राथमिकता दी गई कौन सी शैली में दी गई? अलवर शैली में। लैला को जो प्राथमिकता डुंडाड़ शैली में। कलीला दमना मेवाड़ शैली से संबंधित पशु पक्षियों का चित्रण होता है, बूंदी शैली से संबंधित है। 37वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी शैली की चित्रकला विकसित हुई है? पहला है 14वीं शताब्दी में, दूसरा है 16वीं शताब्दी में, तीसरा है 15वीं शताब्दी में, चौथा है आपके 17वीं शताब्दी में। तो राजस्थानी शैली की जो चित्रकला विकसित हुई है वो विकसित हुई है आपके 16वीं शताब्दी में विकसित हुई है। 38वां क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? पहला मालवा क्षेत्र का, दूसरा सिंध क्षेत्र का, तीसरा कन्नौज का, चौथा है गुजरात का। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर गुजरात शैली का मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा है।
39वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रक्षेप दिया? पहला बीकानेर ने, दूसरा उदयपुर ने, तीसरा जयपुर ने, चौथा है आपके जोधपुर ने। तो राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रक्षेप दिया? तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? पहला आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, दूसरा कुंभा के द्वारा, तीसरा नागरीदास के द्वारा, चौथा है मैत्री के द्वारा। तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने लायक क्वेश्चन है, टॉपर करता है दोस्तों, टॉप। अगर आप टॉप चाहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। 41वां क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद की शैली की चित्रकला का विशेषता है? पहला मेवाड़ शैली, दूसरा किशनगढ़ शैली, तीसरा शेखावटी शैली, चौथा है मारवाड़ शैली। तो गीत गोविंद की शैली की चित्र का विशेषता है। तो 41वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गीत गोविंद मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। 42वां क्वेश्चन है, राजपूत शैली आधारित है? पहले हिंदू परंपरा पर, दूसरी मुस्लिम परंपरा पर, तीसरा आर्य परंपरा पर, चौथा है मुगल परंपरा पर। तो राजपूत शैली आधारित है वो आपके हिंदू परंपरा पर आधारित है। 43वां क्वेश्चन आपके, जैसलमेर के राजप्रसादों की शोभा बढ़ाने वाला जैसलमेर शैली का चित्र कौन सा है? पहला मूमल शैली, दूसरा बारहमासा, तीसरा राजकुमार, चौथा है निहाल दे। तो यहाँ पर 43वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मूमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, मेवाड़ शैली को प्रक्षेप किस वंश के राजशासकों ने दिया? पहला प्रतिहार शासकों ने, दूसरा राठौड़ शासकों ने, तीसरा सिसोदिया शासकों ने, चौथा है गुइल शासकों ने। तो यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली को प्रक्षेप किस वंश के शासकों ने दिया? तो यहाँ पर 44वें का जो राइट आंसर हो जाएगा गुइल शासकों ने दिया। अगला क्वेश्चन आपके, मेवाड़ शैली रूप है? पहला अति सुंदर, दूसरा ब्रह्मपूर्ण, तीसरा सामान्य, चौथा है कोई नहीं। तो मेवाड़ शैली रूप है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अति सुंदर है। अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयोग मुख्यतः कौन सा रंग होता है? पहला लाल पीला, दूसरा नीला हरा, तीसरा सफेद काला और चौथा है कोई नहीं। तो राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक प्रयोग मुख्यतः कौन सा रंग होता है? तो 46वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा लाल पीला। 47वां क्वेश्चन आपके, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? पहला आनंद कुमार स्वामी, दूसरा जेसल, तीसरा गांगुली, चौथा है मालकर। तो राजपूत पेंटिंग के जो लेखक है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके आनंद कुमार स्वामी है, जो राजपूत पेंटिंग के लेखक है। 48वां क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है आपको। किशनगढ़ शैली की क्या विशेषताएं हैं? जयपुर शैली क्या विशेषता है? मेवाड़ शैली की क्या विशेषता है? बूंदी शैली के पेड़ कौन से हैं? इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके किशनगढ़ शैली केले के छाल, उसके अलावा यहाँ पर है जयपुर में पीपल के वृक्ष, मेवाड़ में कदम वृक्ष, बूंदी में खजूर के वृक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 100% पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर सुमेलित करना है 49 क्वेश्चन को आपको यहाँ पर शैली को स्कूल से आपको मिलाना है। पहला है आपके बेंगू ठिकाने की शैली, किशनगढ़ शैली, इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलाना है। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगू ठिकाने की शैली मेवाड़ स्कूल एकदम राइट है, किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल एकदम राइट है, बूंदी शैली हाड़ौती स्कूल एकदम राइट है, आमेर शैली डुंडार स्कूल एकदम राइट है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको फटाफट सा आंसर देना तुरंत, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हमें सोचने का टाइम मिले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इनमें हमें टाइम देना है। इसलिए हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें तो दोस्तों हमें क्वेश्चन पढ़ते ही मतलब हमें वो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें राइट आंसर याद होना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर कम से कम टाइम लगा करके यहाँ पर सारा समय यहाँ पर बचा करके जो भी हमारा टाइम है वो आपको इंग्लिश में देना है, उसके अलावा आपको देना है मैथ में देना है, रीजनिंग में देना है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी यहाँ पर राइट आंसर देने हैं। 50वां क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है। पहला स्त्री सुंदरता, दूसरा आदर्श हिंदू जीवन की परंपरा तथा पुरुष वीरता, तीसरा है विषय वस्तु की विशेषता है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। चलते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 51वां क्वेश्चन है बक्ता तथा केवला चित्रकार निम्न से किस शैली से संबंधित है? पहला है देवगढ़ शैली, दूसरा उदयपुर शैली, तीसरा है कोटा शैली, चौथा है आपके बूंदी शैली। तो 51वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके, जल्दी से बताइए आप राइट आंसर, देवगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन है सावंत सिंह के काल में किस कलाकार द्वारा बनी ठनी चित्रकारी बनाई गई थी? पहला है मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा, दूसरा ईश्वरी सिंह के द्वारा,
तीसरा है नागरीदास के द्वारा, चौथा है उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो यहाँ पर 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सावन सिंह के काल में किस कलाकार द्वारा बनी ठनी चित्रकारी बनाई गई थी? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। अब ये बनी ठनी थी, ये नागरीदास जिनका सावन सिंह भी था उनकी प्रेमिका थी, उसका आधार पर थी। एरिक डिक्सन के द्वारा इसको विदेश में इस शैली का प्रचार किया गया, इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया और ये शैली अजमेर से संबंधित है, अजमेर के किशनगढ़ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 53वां, हाड़ौती शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पहला सुरजन अहमद अली, दूसरी राकेश राजा, तीसरा आपके नीरज दास, चौथा आपके ईश्वरी सिंह। तो यहाँ पर 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है वह आपके सुरजन अहमद अली थे। अगला क्वेश्चन हमारा 54वें नंबर का, आदम का चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाला कलाकार साहिब किस शासन काल में था? पहला राजा जय सिंह के काल में, दूसरा है आपके मान सिंह के काल में, तीसरा आपका ईश्वरी सिंह के काल में, चौथा है किसी के भी काल में नहीं। तो यहाँ पर 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ईश्वरी सिंह के काल में। अगला क्वेश्चन हमारा 55वें नंबर का, कोटा शैली का अलग अलग अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस राजा को जाता है? पहला राजा राम सिंह को, दूसरा जय सिंह को, तीसरा ईश्वरी सिंह को, चौथा है सभी को। तो यहाँ पर 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, कोटा शैली का अलग अलग अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो आपके राजा राम सिंह को जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 56वें नंबर का, सोना चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ किया गया? पहला हाड़ौती शैली में, दूसरा किशनगढ़ शैली में, तीसरा जयपुर शैली में, चौथा है आपके मुगल शैली में। तो यहाँ पर 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सोना चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपके हाड़ौती शैली में प्रारंभ किया गया। 57वां क्वेश्चन हमारा, ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस शैली के चित्रण की विशेषताएं स्वतंत्र विशेषताएं हैं? पहले नागौर शैली, दूसरा शेखावटी शैली, तीसरा बीकानेर शैली और चौथा आपके मेवाड़ शैली। तो ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शैली में किया जाता था? तो इसका जो 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली में। इसमें उस्ता नाम के कलाकार ऊंट की खालों पर अपना चित्र करके वहाँ पर अपना नाम भी अंकित करते थे और उन चित्रकारों को उस्ता कहा जाता था। इसी कारण से यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन यहाँ पर बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 58वें नंबर का, राजा राम सिंह के समय चित्रित बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र था? पहला रागमाला, दूसरा भागवत पुराण, तीसरा भागवत गीता, चौथा है कोई नहीं। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा भागवत पुराण। राजा राम सिंह के समय चित्रित बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा था? तो आपके भागवत पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम 49वें क्वेश्चन की ओर। बीकानेर शैली का अस्तित्व किस सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था? पहला है आपके 16वीं सदी के अंत में, दूसरा है 15वीं सदी के, तीसरा 13वीं सदी के और चौथा है 19वीं सदी के। तो यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर शैली का अस्तित्व किस सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था? तो आपके 16वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके, उनियारा उपशैली तथा इसरदा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके डुंडाड़ स्कूल से, दूसरा मेवाड़ स्कूल से, तीसरा हाड़ौती स्कूल से, चौथा आपके मारवाड़ स्कूल से। तो यहाँ पर 60वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, उनियारा उपशैली तथा इसरदा का संबंध किससे है? तो ये आपके डुंडाड़ स्कूल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जोधपुर स्वतंत्र शैली का प्रादुर्भाव किस शासक के काल में हुआ? पहला राव उदय सिंह के काल में, दूसरा राव जोधा के काल में, तीसरा राव मालदेव के काल में, चौथा आपके राव चूड़ा के काल में। तो यहाँ पर 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर की स्वतंत्र शैली का प्रादुर्भाव किसके शासक के काल में हुआ था? तो आपके राव मालदेव के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 61वें का राव मालदेव के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 62वां क्वेश्चन है हमारा, वो है अपने मौलिक स्वरूप में अलवर शैली किसके समय में आ सकी? पहली राजा बख्तियार सिंह तथा विनय सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा राम सिंह, चौथा किसी के नहीं। तो अपने मौलिक स्वरूप में जो अलवर शैली किसके समय में आ गई थी? तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजा बख्तियार सिंह तथा विनय सिंह के काल में आ गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 63वें नंबर का, किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग किस राजा के समय को कहा जाता है? पहला सावंत सिंह के समय को, दूसरा कुंभा के समय को, तीसरा है पृथ्वीराज चौहान के समय को। तो यहाँ पर 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग किस राजा के समय को कहा जाता है? तो सावंत सिंह के समय को कहा जाता है। सावंत सिंह जी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो नागरीदास जी, इनकी प्रेमिका थी वो बड़ी ठनी थी, और जो हमारी ये जो शैली संबंधित हो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है, और जो इसके जो मतलब शैली के जो चित्रकार थे
वो उनका नाम था मोरध्वज निहाल चंद था। मोरध्वज क्या थी उनकी उपाधि थी और नाम क्या था उनका, निहाल चंद था। इसी कारण से उनको मोरध्वज निहाल चंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 64वें नंबर का, बनी ठनी कौन थी जिसके नाम पर ये शैली विस्तार पा सकी? पहला अर्जुन की पत्नी, दूसरी नागरीदास की प्रेमिका, तीसरा विश्व सुंदरी, चौथी एक वेश्या। तो बनी ठनी कौन थी जिसके नाम पर जो हमारी किशनगढ़ शैली या बनी ठनी या फिर अजमेर वाली शैली है, तो ये शैली विस्तार पा सकी, तो ये कौन थी आपकी, नागरीदास जी की प्रेमिका थी। कौन थी बनी ठनी? नागरीदास जी की प्रेमिका थी। 65वां क्वेश्चन हमारा, सत्य कथन छाटिए। राजा सावंत सिंह का ही नाम नागरीदास पड़ा। राव सावंत सिंह का जन्म 1699 हुआ। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली में है। तो यहाँ पर सत्य कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। राजा सावंत सिंह का नाम नागरीदास पड़ा। राजा सावंत सिंह का जन्म 1699 में हुआ था। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली में है और इसके चित्रकार कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद थे, जिसकी मतलब विदेशों में इस शैली को मतलब प्रचार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एरिक डक्सन को दिया जाता है। उसके अलावा इस शैली पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 66वें नंबर का, बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन है? पहले नागरीदास जी, दूसरा किशन के सिंह, तीसरा है भवन लाल और उसके अलावा चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नागरीदास। बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन थे? नागरीदास जी थे। नागरीदास जो मतलब सावंत सिंह जी थे, वो छत पर अपनी प्रेमिका को देखने के लिए वहां पर निहारते थे, आगे सरोवर था। इसी प्रकार से यहाँ पर चंद्र रात्रि में देखा जाता था। बिहारी चंद्रिका के जो रचनाकार है वो नागरीदास जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा 67वें नंबर का, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? पहला राव सुरजन सिंह के समय में, दूसरा राव जोधा सिंह के समय में, तीसरा उमेश सिंह के समय में और चौथा आपके जय सिंह के समय में। तो यहाँ पर 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो यहाँ पर 67वें का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपके राव सुरजन सिंह के समय में बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। 68वां क्वेश्चन है, महलों वनों उपवनों आदि का चित्रांकन की शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है आपके जयपुर शैली की, दूसरा अलवर शैली की, तीसरा आपके कोटा शैली की, चौथा आपके बूंदी शैली की। तो यहाँ पर 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके महलों वनों उपवनों आदि का चित्रांकन की शैली की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों आपके अलवर शैली की विशेषता है। अगर शिकार की शैली की विशेषता है तो ये कोटा शैली की पूछा जाएगा। पशु पक्षियों के बारे में पूछा जाए तो बूंदी शैली का पूछा जाएगा। विशाल कैनवासों के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपके जयपुर शैली की विशेषता है। 69वां क्वेश्चन हमारा, नाथ द्वारा शैली का जन्म किस स्थान के कलाकारों के द्वारा किया गया था? पहला जयपुर के, दूसरा मथुरा के, तीसरा है आगरा के, चौथा है उदयपुर के। तो यहाँ पर 69वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली का जन्म किस स्थान के कलाकारों ने किया था? तो मथुरा के कलाकारों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 70वें नंबर का, वो है हमारा 70वें नंबर का कि फड़ के बारे में आपको सही कथन आपको बताना है। राजस्थान की परंपरागत लोक शैली है फड़। यह विशुद्ध रूप से लोक कला है जो ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई है। तीसरा है अनेक चटकीले रंगों का प्रयोग फड़ चित्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ फड़ के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, आपको भी पता होगा। राजस्थान की ये परंपरागत लोक शैली है फड़ बाचा जाता है यहाँ पर, जैसे देवनारायण जी की फड़, बापू जी की फड़, इस प्रकार से फड़ बाची जाती है। भोपों के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से लोक कला है जो कि ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रूप से प्रचलित है फड़। अगला है अनेक चटकीले रंगों का प्रयोग फड़ों पर किया जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आदि के बारे में किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फड़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 71वें नंबर का, रसिक प्रिया तथा रसिक मंजरी से संबंधित चित्र कौन सा है? पहला मेवाड़ शैली के, दूसरा ढूंढार शैली के, तीसरा मारवाड़ शैली के, चौथा आपके हाड़ौती शैली के। तो यहाँ पर 71वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा रसिक प्रिया तथा रसिक मंजरी से संबंधित चित्र की शैली की विशेषता है। तो आपके मेवाड़ शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपके, रावत द्वारकादास चूड़ावत का योगदान किस शैली के विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर 72वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर देवगढ़ उपशैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, भाटी अमरदास व नारायण दास का संबंध निम्न में से किस शैली से है? पहला जोधपुर शैली से, दूसरा शाहपुरा शैली से, तीसरा अलवर शैली से, चौथा आपके जुनिया शैली से। तो भाटी अमरदास नारायण दास का संबंध किस शैली से है? तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके,
फड़ कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए कलाकार जिसने अपनी प्रतिभा का परिचय विदेशों तक लहराया है, कौन है वो? श्रीलाल जोशी, दूसरा मदन लाल, तीसरा दुर्गेश जोशी, चौथा आपके संजय कनावर। तो यहाँ पर 74 जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा श्रीलाल जोशी, जिन्होंने फड़ कला के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं और अपनी प्रतिभा का जो परिचय है वो विदेशों तक लहराया है। अगला क्वेश्चन आपके मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है? मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है? पहला राणा कुंभा, दूसरा नागरीदास जी, तीसरा बिहारी दास जी, चौथा आपके रोली सिंह। तो मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा नागरीदास जी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाथ द्वारा शैली के बारे में आपको सत्य कथन यहाँ पर बताना है। नाथ द्वारा शैली के बारे में सत्य बताइए। पहला है विभिन्न राज्यों की क्षमता का समन्वय नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। दूसरा, नाथ द्वारा के कलाकार रंग सम्मिलित नहीं करते बल्कि रंगों का समन्वय करते हैं। तीसरा है आंखों का अलसापन, ललाट की प्रमुखता, नथ का मोती आदि का ध्यान रखा जाता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा शैली के बारे में, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 77वें नंबर का, मेवाड़ी शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों मीन नेत्र, लंबी नासिका, छोटी टोड़ी, ये भी सही है। लाल एवं पीले रंग का प्रयोग यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता था। नायक के कान चिबुक के नीचे गहरे रंगों का अधिक उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन है? पहला साहबुद्दीन, दूसरा मनोहर, तीसरा गंगाराम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 78वें जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। मेवाड़ी शैली के चित्रकार है शाहबुद्दीन जी भी थे, मनोहर जी भी थे, गंगाराम जी थे। तो मेवाड़ी शैली के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 79, मारवाड़ी शैली की विशेषताएं यहाँ है। पहला है कमल नयनों का अंकन, दूसरा है नीलांबर में गोल बादलों का अंकन, तीसरा है जुल्फों का घुमावदार अंकन, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 79 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 80वां नंबर का, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? रूपायन संस्था, जवाहर कला केंद्र, इन सभी को यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर रूपायन संस्था का जो संबंध है वो बोरुंदा जोधपुर से संबंधित, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर से संबंधित, ये भी सही है। चित्रशाला ये बूंदी में स्थित, ये भी सही है। जैन भंडार जैसलमेर, ये भी सही है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, ये भी सही है। सरस्वती भंडार उदयपुर, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 81वां क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? विद्या भवन संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? तो माधो सिंह जी कहाँ के थे? कोटा के। तो माधो सिंह संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? कोटा में बनाया जाएगा। विद्या भवन संस्थान कहाँ पर है? आपको पता ही है कि ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। उसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। पोथी खाने की पूछ लिया जाए कहाँ पर? ये आपके जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आरास्य पद्धति सर्वाधिक प्रचलित थी। पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा है जैसलमेर। तो आरास्य पद्धति सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित थी? तो 82वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में प्रचलित थी। ठीक है, ये चित्रों को मतलब काफी लंबे टाइम तक यानी सुरक्षित रखने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता था, जिसे हम आराइश या फिर आरास्य पद्धति कहते हैं। 83वां क्वेश्चन हमारा, राज्य में मूर्तिकला का सुव्यवस्थित ढंग से विकास किस काल में हुआ था? पहला प्राचीन काल में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा मध्यकाल में, चौथा है आपके गुप्त काल में। तो राज्य में मूर्तिकला का जो सुव्यवस्थित ढंग से विकास किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर 83वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मौर्य काल में। राज्य में मूर्तिकला का सुव्यवस्थित ढंग से विकास किस काल में हुआ था? ये आपके मौर्य काल में हुआ था। चलते हम 84वें क्वेश्चन की ओर। मुगलों के समय में राजस्थान में मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर था? पहला आमेर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा आपके बीकानेर में, चौथा आपके जैसलमेर में। तो मुगलों के समय में राजस्थान में मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कहाँ पे था? आपके आमेर में था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84वें क्वेश्चन का कहाँ पर था? आमेर। अब आमेर कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में स्थित है। चलते 85वें क्वेश्चन की ओर। प्रस्तर मूर्तिकला का वर्तमान में प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? पहला उदयपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा बीकानेर में, चौथा आपके बाड़मेर में। तो प्रस्तर मूर्तिकला का वर्तमान में प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो आपके दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य की परंपरागत लोक शैली कौन सी है? पहली ढोला मारू शैली,
तीसरा बनी ठनी, तीसरा आपके फड़, चौथा आपके गोदना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा यहाँ पर फड़। राज्य की परंपरागत लोक शैली कौन सी है? फड़ है, जिनमें भोपो आदि के द्वारा इनको वाची जाती है और इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा विकसित है और अलग अलग चटकीले रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति की या फिर उसकी लीलाओं को जो समझाने के लिए फड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बेराट के मुगल गार्डन में किस शैली की भित्ति चित्र है? पहला आमेर शैली, दूसरा जयपुर शैली, तीसरी शाहपुरा शैली, चौथा यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर 87वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? आमेर शैली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पोथीखाने में क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है पोथीखाना कहाँ पर है। पोथीखाना आपके जयपुर में स्थित है। और पोथीखाने में क्या है? तो दोस्तों आप ये बिल्कुल ना समझना इसमें हथियार आदि है, ये चित्रकला संग्रहालय। पोथीखाना क्या है? चित्रकला संग्रहालय। और कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में स्थित है। 89 क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में काष्ठ मूर्तिकला का अधिक विकास किस स्थान पर हुआ था? पहला अलवर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा उदयपुर में, चौथा है बीकानेर में। तो वर्तमान में जो काष्ठ मूर्तिकला का अधिक विकास हुआ था वो आपके उदयपुर में हुआ था। उसके अलावा जो लकड़ियों की कठपुतली आदि बनाई जाती है वो भी कहाँ पर सर्वाधिक बनाई जाती है? आपके उदयपुर में ही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर चलते हम 90वें नंबर में, माहेश्वर तथा एक मुखी शिवलिंग की मूर्तियां किस स्थान पर प्राप्त हुई है? पहले शाहपुरा में, दूसरा कालीबंगा में, तीसरी बेराट में, चौथा आपके रंगमहल में। तो माहेश्वर तथा एक मुखी शिवलिंग की मूर्तियां किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके रंगमहल में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है आपके, जयपुर के राजकीय संग्रहालय में भवन शिल्प का कार्य करने वाला कौन था? पहला ऑप्शन आपके जेकब, दूसरा विद्याधर, तीसरा आपके इद्रिस और चौथा आपके कोई नहीं। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जयपुर के राजकीय संग्रहालय में भवन शिल्प का कार्य करने वाला कौन था? तो आपके जेकब था। अगला क्वेश्चन आपके, वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये आपके कांकरोली में, दूसरा नाथद्वारा में, तीसरा करौली में, उसके अलावा चौथा है जयपुर में। तो वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये आपके नाथद्वारा में स्थापित की गई है। 92 में क्या हो जाएगा? आपके नाथद्वारा में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, मथुरेश जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर के कहाँ पर स्थापित की गई है? तो मथुरेश जी की मूर्ति जो वृंदावन से लाकर के कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपके कोटा में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है आपके, रतन बिहारी एवं दाऊद जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर के कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर में, उसके अलावा जोधपुर में, तीसरा बीकानेर में, चौथा आपके जैसलमेर में। तो यहाँ पर 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रतन बिहारी आदि का हो जाएगा। जो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, भराड़ी का चित्र भील समाज में किस अवसर पर बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भराड़ी का चित्र भील समाज में किस अवसर पर बनाया जाता है? तो कन्या के विवाह पर बनाया जाता है। किसका अवसर पर बनाया जाता है? या आपके कन्या के विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, मोरडी मारना राजस्थान की किस जाति की परंपरा का एक अंग बन गया है? पहला गुर्जर जाति, दूसरा भील जाति, तीसरा मीणा जनजाति, उसके अलावा चौथा है सासी जनजाति। तो मोरडी मारना राजस्थान की किस जाति की परंपरा का एक अंग बन गया है? तो ये मीणा जाति की परंपरा का एक अंग बन गया है। अगला क्वेश्चन आपके 97 नंबर का, राजस्थान के किस चित्रकार को सनातन धर्म मंडली काशी द्वारा चित्रकला भूषण द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा आपके कुंदन लाल मिस्त्री को। 98वां क्वेश्चन हमारा, भारत धर्म महामंडल द्वारा किस चित्र न्यूपुस की उपाधि से नवाजा गया है? पहला राम गोपाल विजयवर्गीय को, उसके अलावा दूसरा है लल्लूराम शर्मा को, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगला है हमारा कुंदन लाल मिस्त्री को, उसके अलावा चौथा है गोपाल लाल को। तो दोस्तों यहाँ पर 98वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुंदन लाल मिस्त्री। चलते हैं 99वें क्वेश्चन की ओर। 99वां क्वेश्चन हमारा, मदन लाल जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर कहाँ प्रतिष्ठित की गई है? पहली करौली में, दूसरे आमेर में, तीसरा आपके बेराट में, चौथा आपके कोटा में। तो यहाँ पर 99वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके मदन मोहन जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर के करौली में स्थापित की गई है। 100वां क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक संस्थान का उद्देश्य क्या है? उसके अलावा इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या आपका पहला हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें तो सारे सुमेलित थे, तो इस तरह से आपको इनको बिल्कुल ही आपका जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम सही हो जाएगा। उसके अलावा चलते हैं हम यहाँ पर 102वें क्वेश्चन की ओर। 102 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वो है आपके गीत गोविंद सर्वाधिक प्रसिद्ध सचित्र प्रतीक किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ पर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा चित्रकला संग्रहालय जयपुर में स्थित है। उसी प्रकार से 103 दोस्तों, अब 103 लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। पहला आपके शाहपुरा जयपुर, दूसरा थानागाजी अलवर, तीसरा बेराड़ जयपुर, चौथा है कानोता जयपुर। तो यहाँ पर 103वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दूसरा हो जाएगा थानागाजी अलवर हो जाएगा। उसी प्रकार से वह लोक नाट्य जो लोक देवताओं के जीवन चरित्र को कपड़े के चित्रों पर प्रदर्शित करता है। पहला फड़, दूसरा स्वांग, तीसरा रम्मत, चौथा है उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 104वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा फड़। चलता हम 105वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस फड़ में सर्वाधिक लंबी गाथा व चित्रांकन मिलता है? पहला है आपके लोक देवता देवनारायण जी की फड़, दूसरा आपके लोक देवता पापू जी की फड़, तीसरा आपके लोक देवता जुंजार जी की फड़, उसके अलावा चौथा है आपके लोक देवता गोगा जी की फड़। तो 105वें का जो राइट आंसर हो जाएगा किस फड़ में सर्वाधिक लंबी गाथा व चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता देवनारायण जी की फड़ में सर्वाधिक लंबी गाथा व चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हम आपको डेली इसी टाइप के टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे ताकि दोस्तों हमने पूरी मेहनत की है, पूरी तरह से हम आपको पूरा पढ़ करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही बने रहिए हमारे चैनल पर लास्ट तक। बिल्कुल ही हमारा सिलेक्शन रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो आपका जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, हमारा टारगेट रहेगा आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें 100% आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।